Urvashi Rotella is back again with a Delulu is the Sululu. Hey everyone, welcome back to our channel और आज हम बात करेंगे उर्वशी रौतेला की लेटेस्ट कंट्रोवर्सी। एक टेम्पल है मेरे नाम का, लोग मेरी पूजा करते हैं। तो सबसे पहले इसका कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। 10 अप्रैल 2025 सिंतात कानन के इंटरव्यू में उर्वशी ने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जो सच में अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन सरप्राइजिंग बिल्कुल भी नहीं था। कैजुअली फुल कॉन्फिडेंस के साथ उसने बोला, ऑलरेडी मेरे नाम का एक मंदिर है, उर्वशी मंदिर। आप बद्रीनाथ के मंदिर के दर्शन करने जाओगे ना, उसके ठीक बाजू में देयर इज अ मंदिर कॉल्ड उर्वशी। सिद्धार्थ ऑफ कोर्स थोड़ा कंफ्यूज हो गया और पूछा, लोग वहाँ पूजा करते हैं आपकी? तो उर्वशी ने सीधा जवाब दे दिया, अब मंदिर है तो वही तो करेंगे। फिर नेक्स्ट लेवल पे जाकर उसने बोला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स उसकी फोटो पे हार चढ़ाते हैं और उसको दमदमी माई कहते हैं। जब सिद्धार्थ ने रिएक्ट किया तो उर्वशी ने कॉन्फिडेंटली कहा, आई एम बीइंग सीरियस अबाउट इट, इट इज ट्रू, देयर आर न्यूज आर्टिकल्स अबाउट द सेम टू, यू कैन रीड अबाउट देम। और लास्ट में कैजुअली बोल गई, अब साउथ में भी काम कर रही हूँ ना तो वहाँ पे भी होना चाहिए। जब मैंने ये इंटरव्यू की क्लिप पहली बार देखी तो ऑनेस्टली मैंने इग्नोर कर दिया, क्योंकि जैसे जैसे उसका डम बिहेवियर अटेंशन गेन करने लगा है वो और ट्रेंडिंग में आने लगी है। उसने ये सब और ज्यादा करना शुरू कर दिया है, क्योंकि हम सबको पता है कि उसकी पीआर टीम काफी एक्टिव रहती है और ऐसे स्टेटमेंट्स अक्सर पब्लिसिटी के लिए दिए जाते हैं। लेकिन जब ये क्लिप हर जगह वायरल होने लगी तब थोड़ा क्यूरियोसिटी हुआ, और फिर जब मैंने ये वीडियो क्लिप पूरी देखी और जब उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स उसकी फोटो पे हार चढ़ा के उसे दमदमी माई कहते हैं ना, तो इस पे आर्टिकल्स भी लिखे गए हैं, तब लगा ओके मे बी इस पर कुछ सीरियस है। फिर मैंने एक्चुअली रिसर्च किया कि ये सच है या सिर्फ एक पीआर स्टंट। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जो मंदिर उर्वशी ने मेंशन किया वो असल में कौन सा मंदिर है। उत्तराखंड के जोशीमठ के पास एक प्राचीन मंदिर है जो देवी उर्वशी के नाम पर जाना जाता है। लेकिन ये उर्वशी रौतेला के नाम का मंदिर नहीं है, बल्कि पौराणिक देवी उर्वशी जो कि अप्सरा थी और जिनका हिंदू माइथोलॉजी में एक सिग्निफिकेंट रोल है, उनके लिए ये स्थान बना हुआ है। ये मंदिर शक्तिपीठ में से एक है और लोकल्स के लिए काफी पवित्र माना जाता है। एक्चुअली ये देवी सती के 108 शक्तिपीठ में से एक है, जहाँ देवी का एक अंग गिरा था, इसलिए इसका रिलीजियस इंपॉर्टेंस काफी गहरा है। तो चलो अब क्लियरली समझते हैं कि ये दमदमी माई वाला सीन क्या है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में वैलेंटाइंस डे के दिन एक रिचुअल होता है जिसका नाम है वर्जिन ट्री पूजा। एक थोड़ा क्वर्की और ह्यूमरस ट्रेडिशन है जहाँ स्टूडेंट्स एक ट्री को डेकोरेट करते थे विथ रेड एंड पिंक स्टीमर्स, फूलों की मालाएं और इवन कॉन्डम से बलून्स बनाकर। ये सब एक सिंबलिक रिबेलियन और मस्ती का पार्ट होता था। दमदमी माई फीमेल सेलेब और दमदमी पापा मेल सेलेब का टाइटल देते हैं। ये सिलेक्शन बस एक दिन के लिए होता है, एक फन रिचुअल के पार्ट में, ना कि किसी रिलीजियस या सीरियस बिलीफ के बेस पर। 2016 में उर्वशी रौतेला को दमदमी माई बनाया गया क्योंकि वो डीयू की गार्गी कॉलेज में पढ़ चुकी है। उस साल कृति सनोन भी कंटेंडर थी, लेकिन फाइनल चॉइस उर्वशी बनी। 2017 में दिशा पटानी को दमदमी माई बनाया गया और ऋतिक रोशन को दमदमी पापा। ये ट्रेडिशन कुछ टाइम तक चला, लेकिन पैंडेमिक के बाद रोक दिया गया। 2023 में जब ये रिचुअल वापस आया तब से सेलिब्रिटीज को नॉमिनेट करना बंद कर दिया गया। तो सिंपल शब्दों में उर्वशी का नाम एक अनकॉलेज रिचुअल में एक दिन के लिए आया था। उसके बाद कोई रेगुलर पूजा या उनकी फोटो पर रोज हार चढ़ाने वाला सीन कभी नहीं हुआ। और जब ये सब चीजें बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी और जब मैंने इसकी वीडियो पहली बार देखी तब तक सब कुछ ठीक ही लग रहा था। लोग इसको एक हंसी मजाक के मूड में ले रहे थे, कोई मीम बना रहा था, कोई सरकाज़म मार रहा था और किसी ने तो टिपिकल उर्वशी पीआर स्टंट कह के निकल दिया। बट थिंग्स गॉट आउट ऑफ हैंड जब लोकल लोगों ने और रिलीजियस अथॉरिटीज ने इस पे रिएक्ट करना शुरू किया। उत्तराखंड के 4 धाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत और ब्रह्म कपाल तीर्थ पुरोहित पंचायत समिति ने डीजीपी दीपम सेठ को एक मेमोरेंडम भेज के बोला कि उर्वशी के स्टेटमेंट्स रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं और उनने पब्लिक अपॉलॉजी के साथ लीगल एक्शन की डिमांड भी की। बद्रीनाथ धाम के फॉर्मर रिलीजियस ऑफिशियल्स भुवन चंद्र उनियाल ने भी ओपनली बोला कि उर्वशी का ये क्लेम मिसलीडिंग है और जो मंदिर है वो असल में देवी सती को डेडिकेटेड है, जो कि 108 शक्तिपीठ में से एक माना जाता है। पंडुकेश्वर और आसपास के गांव के लोग भी इस बात से नाराज हो गए हैं और उन्होंने प्रोटेस्ट किया, बोल के कि किसी इंडिविजुअल सेलिब्रिटी का पर्सनल ओनरशिप या नाम उस मंदिर से जोड़ना अनएक्सेप्टेबल है। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि लोग इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हैं बिकॉज बात सिंपल है, सबके पास दिमाग है, सब कुछ क्लियरली दिख रहा है, ये कोई कंफ्यूजन वाली चीज ही नहीं है। नहीं, उत्तराखंड में ऑलरेडी मेरे नाम का मंदिर है, उर्वशी मंदिर। आप बद्रीनाथ के टेम्पल के मंदिर के दर्शन करने जाओगे ना, उसके ठीक बाजू में देयर इज अ टेम्पल कॉल्ड उर्वशी। आपके नाम का? हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। मैंने आपके लिए डेडिकेटेड है? हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है।
लाइक लिटरली आपके लिए डेडिकेटेड हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। सबने देखा कि उसने कहीं नहीं बोला कि मंदिर उसके नाम का है या लोग उसकी पूजा करते हैं, बट उसने जिस तरह से बात को प्रेजेंट किया वो क्लियरली एक पब्लिसिटी स्टंट था। उसने बस बात को घुमा के बोला, डबल मीनिंग में खेल गई और उसकी इंटेंशन सबको समझ आ रही। सो लेट मी एक्सप्लेन जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया है, ये मंदिर 108 शक्तिपीठ में से एक है। अब थोड़ा समझते हैं कि ये शक्तिपीठ होता क्या है और लोग इसको लेके इतना सेंसिटिव क्यों हो गए हैं। हिंदू माइथोलॉजी के मुताबिक देवी सती ने जब अपने पिता राजा दक्ष के अपमान के बाद अग्नि में प्रवेश किया था, तो भगवान शिव ने उनकी जली हुई बॉडी उठाकर तांडव शुरू कर दिया था। तब विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए और जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे वहीं वहीं शक्ति पीठ बने। हर एक जगह देवी के एक अंग के रूप की पूजा होती है और उन जगहों को बहुत बहुत पवित्र माना जाता है। तो जब कोई भी इंसान, स्पेशली कोई सेलिब्रिटी, ऐसे मंदिर का नाम लेकर अपने नाम से जोड़ता है ना, तो बिना पूरी बात समझे नेचुरली लोगों को बुरा लगता है। उन्हें लगता है कि किसी पवित्र जगह का मजाक उड़ाया जा रहा है और वही आउटरीच का मेन रीजन होता है। और इस पर रश्मि देसाई ने भी बोला हिंदुइज्म अब जोक बन गया है। इसके बाद उर्वशी की टीम का भी स्टेटमेंट सामने आया, जहां उसकी टीम ने क्लैरिफाई किया कि लोग बिना पूरा वीडियो देखे बस उर्वशी और मंदिर सुनते हैं और अजम्पशंस बना लेते हैं। स्टेटमेंट में लिखा गया था, उर्वशी रौटेला ने कहा था उत्तराखंड में एक मंदिर है जिसका नाम उर्वशी है, ना कि उर्वशी रौटेला का मंदिर। लोग प्रॉपर्ली सुनते ही नहीं है, बस उर्वशी और मंदिर सुनकर अज्यूम कर लेते हैं कि लोग उनकी पूजा करते हैं। पहले पूरी वीडियो सुनो फिर कुछ बोलो। उसकी टीम ने ये भी कहा कि डीयू में उन्हें दमदमी माई कहा गया था और इस पे एक न्यूज आर्टिकल भी एग्जिस्ट करता है। साथ ही उसकी टीम ने ये भी कहा कि जिन लोगों ने उर्वशी के स्टेटमेंट को गलत तरीके से प्रेजेंट किया है उनके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। और जब मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ा ना, मुझे लिटरली तेज हंसी आई। ये बिल्कुल वही सीन हो गया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लेकिन यहाँ कोई अंधा नहीं है, सबके पास दिमाग है, सबको समझ में आ रहा है कि व्हाट इज हैपनिंग। तुमने खुद पब्लिसिटी के लिए सब कुछ किया और अब कह रहे हो कि लीगल एक्शन लिया जा सकता है। और पहले भी जब All the producers, not just from Bollywood, Hollywood, maybe they feel कि after Shahrukh Khan, अगर कोई और एक्टर है who's the best promoter of the film is Urvashi Rautela. Nobody can promote a film better than Urvashi Rautela. या फिर जब सैफ अली खान के घर में रॉबरी और उसके हॉस्पिटलाइज होने के बाद जी अभी मैंने पढ़ा कि अभी वो फाइनली ठीक हो गए हैं, बट इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। कितना ज्यादा देखभाल करना पड़ता है। अभी आप खुद ही सोचिए, डाकू महाराज की 105 करोड़ की सक्सेस के बाद माय मदर, इन्होंने मुझे गिफ्ट की डायमंड स्टडड रोलेक्स एंड माय फादर ने मुझे ये मेरे हाथ में पहनी हुई छोटी सी मिनी वॉच गिफ्ट करी। ये हाँ, इट इज अ गिफ्ट। लाइक अभी 105 हमने पार कर दिया है। और हर दूसरे इंटरव्यू में वही ओल्ड लू, आई एम द फर्स्ट इंडियन फीमेल टू डू दिस, फर्स्ट फीमेल इंडियन टू डू दैट। लोग ना इन सब बातों पे हंसते हैं, लाइक लिटरली, बिकॉज वो उसकी बिम्बो डम बट स्टिल हार्मलेस जो पर्सनैलिटी है ना, वो बहुत फनी लग रही है, एंटरटेनिंग है, ट्रोल वर्दी है, लेकिन ऑफेंसिव नहीं है। बट दिस टाइम इट हिट डिफरेंटली। मंदिर, फेथ, इमोशनली कनेक्टेड लोग, ये वो टॉपिक है जहाँ पब्लिसिटी का एंगल थोड़ा ज्यादा हैवी पड़ गया। चाहे सब लोग रिएक्ट ना करते, पर जिन लोगों के लिए पर्सनल था उनका हर्ट होना बिल्कुल वैलिड है। तो हाँ, क्वर्की रहो, मीम वर्दी रहो, लेकिन कुछ टॉपिक्स पे ब्रेक लगाना जरूरी होता है। पब्लिसिटी और रिलेटेबिलिटी के बीच का फर्क समझना पड़ता है, बिकॉज कभी कभी फनी से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना जरूरी होता है। So that's it for today's video, guys. What do you guys think? Did Urvashi Rautela really go far this time, or was it just taken out of context? Drop your thoughts in the comments because I genuinely want to know what you guys think. And if you found this video interesting, don't forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching.